Now let us see here कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम दो ढंग से निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की थ्योरीज चलती हैं या दो तरह की यूटिलिटीज हम निकालते हैं। एक है हमारी कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और इसको हम नॉट मेजरेबल, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने देखा था। हमने इसको देख लिया। इसके अंदर हमको कंज्यूमर का अगर इक्विलिब्रियम निकालना हो तो उसके लिए जो थ्योरी हम यूज करते हैं दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। और उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमारी जो हमने डिस्कस किया यूटिलिटी एनालिसिस में, हमने क्या डिस्कस किया, यूटिलिटी एनालिसिस में हमने ये डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम वहां पे आता है जहां पे प्राइस ऑफ एक्स इन रुपीज इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन रुपीज, ये दोनों बराबर हो तो वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। और अगर हमने इसको दूसरा तरीका यह है कि हमारा प्राइस ऑफ एक्स इन रुपीज इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन यूटिल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन यूटिल्स, हम इस ढंग से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इस ढंग से भी, मतलब हमारे पास ये दोनों तरीके हैं जिस ढंग से हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते थे। ये हमने यूटिलिटी एनालिसिस डिस्कस किया था। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से। Anybody has any doubt what we have discussed so far? हमने कार्डिनल यूटिलिटी में डिस्कस किया था। कार्डिनल यूटिलिटी वो होती है जो यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी को मेजर जब कर सकते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस थ्योरी में आता है, यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू आता है। यूटिलिटी एनालिसिस ये कहती है कि जब हमारा प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स या प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये इन दोनों में से हम कैसे भी कोई भी फॉर्मूला लगा के हम यूटिलिटी अपनी निकाल सकते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझसे खत्म करें, फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ूं मैं, कोई डाउट हो इसमें पूछ लीजिए अभी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ भाई किसी को डाउट नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा है ना। एक अभी थोड़ी देर पहले आया था। एक दूसरी हम यूटिलिटी की अब बात करने जा रहे हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते बट हम उसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, उसका रैंक डिसाइड कर सकते हैं। ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ऐसा। दिस इज हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी। सीक्वेंस, ठीक है, हम सीक्वेंस बता सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल, मतलब हमारे पास रैंकिंग है, ये पहले आएगा, सेकंड आएगा, दूसरा आएगा। तो हम मेजर तो नहीं कर सकते बट हम ऑर्डिनल यूटिलिटी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब हमारे पास क्या रहेगा, अब हमको एक और चीज देखनी है। ये तो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी हो गया। दूसरी चीज हमें ये देखनी है, अब अगर हमें कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन देखना है तो हम क्या देखेंगे, हम कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इसके अंदर जो थ्योरी आती है उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। हमारी जो थ्योरी है जिसके अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी में, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। इस इंडिफरेंस कर्व थ्योरी क्या कहती है? इंडिफरेंस कर्व थ्योरी हमें ये कहती है, जहां पे, अब मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, कार्डिनल मेजरेबल है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल नॉट मेजरेबल है, इसके अंदर जब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना होगा तो हम वो निकालेंगे इंडिफरेंस कर्व थ्योरी से। उससे हम निकालेंगे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमको ये देखना है कि जहां पर
दो कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। वो कैसे इंटरसेक्ट करें इंडिफरेंस कर्व के अंदर? पहले मुझे इंडिफरेंस कर्व के अंदर मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। ये होती बजट लाइन, एक होती बजट लाइन। बजट लाइन बताती है कंज्यूमर क्या खरीद सकता है अपनी इनकम से, और एक होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ये इसको हम कहते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व। जहां पे आईसी बजट लाइन को टच करता है, ये वो पॉइंट है जो कंज्यूमर को, ये कॉम्बिनेशन है। ये सपोज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कमोडिटी वाई और यहाँ दिखा रहा हूँ कमोडिटी एक्स, तो ये वाला जो पॉइंट है जहां एक दूसरे को वो टच कर रहे हैं, इस पॉइंट, इतना जो क्वांटिटी है ओ वाई ये और ओ एक्स, अगर इतनी क्वांटिटी कंज्यूमर वाई की खरीदता है और इतनी क्वांटिटी एक्स की खरीदता है, तो उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम, तो वो इक्विलिब्रियम पे। और ये पॉइंट कैसे आया? ये पॉइंट आया जहां पे ये बजट लाइन इज इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व, या बजट ऐसा कह सकता है, इक्वल टू नहीं कहना चाहिए मेरे को, टेक्निकली गलत हो जाएगा। अभी के लिए मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि वेयर इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट्स बजट लाइन, जहां वो बजट लाइन को इंटरसेक्ट करता है। बेसिकली इंटरसेक्ट पूरा तो नहीं करेगा, वो हल्का सा टच करेगा, उसको सिर्फ टच करके निकल जाएगा। दैट इज हाउ इट इज। अब इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा बजट लाइन क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कैसे होता है। हमें इस ढंग से इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ बजट लाइन। व्हाट इज बजट लाइन? अब देखिए बजट लाइन क्या है। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप मुझे अपनी आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, फिर मैं जैसे जैसे आपसे पूछूंगा, हो सकता है मैं आपसे व्हाट्सएप पे मंगवाऊं, आप वो मुझे बताते जाएंगे। अगर आपके पास दो कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, आपको मैं प्राइस ऑफ एक्स दे रहा हूँ, प्राइस ऑफ वाई दे रहा हूँ। प्राइस ऑफ एक्स इज से ₹10 एंड प्राइस ऑफ वाई इज ₹20। एक्स, दो कमोडिटी कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है, एक्स एंड वाई। एक्स की प्राइस ₹10, वाई की प्राइस ₹20। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस में ये दोनों कमोडिटीज को खरीदा जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूं। एक कॉम्बिनेशन मेरा ये हो सकता है कि एक्स को वो नहीं खरीदे और सिर्फ वाई को खरीदे, तो वाई वो 1 यूनिट खरीद सकता, नहीं, वाई की वो 5 यूनिट खरीद सकता है। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताया आपको, उसकी इनकम कितनी? उसकी इनकम ₹100 की। एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर की इनकम ₹100 की है और y की प्राइस ₹20, x की प्राइस ₹10। यहाँ पर तो जो मैंने बताया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? मैं जो जो अभी तक मैंने बताया आपसे, इज दैट क्लियर? आपको मैंने बता रहा हूँ कि इंडिफरेंस कब कब लगता है, जब हमारी यूटिलिटी जो है कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम इंडिफरेंस कर्व थ्योरी यूज करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। फिर मैंने आपसे कहा, क्या कहा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व में कहाँ आता है? जहां पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, फिर मैंने आपसे क्या कहा, ये हम इंटरसेक्शन समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बजट लाइन क्या है और इंडिफरेंस कर्व क्या है। दोनों को हमको अलग अलग समझना पड़ेगा। तो हम पहले बजट लाइन समझेंगे, फिर इंडिफरेंस कर्व समझेंगे। तो बजट लाइन क्या है, पहले हम बजट लाइन समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बजट लाइन कर समझाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल छोटा सा दिया है। मैंने कहा एक कंज्यूमर है जिसके पास ₹100 की इनकम है, जिसकी ₹100 है उसके पास, और उसको दो कमोडिटीज खरीदनी, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स ₹10 का है, कमोडिटी वाई ₹20 का। तो आपसे मैंने ये पूछा है कमोडिटी एक्स को कितनी खरीद सकता है और कमोडिटी वाई के अलग अलग दोनों खरीदना है, तो क्या क्या दोनों खरीदना है, या दोनों का क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि वो कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को खरीदे ही नहीं और वो 5 यूनिट्स वाई कमोडिटी की खरीदे। फिर एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 4 यूनिट्स वाई की खरीदे और 2 यूनिट्स एक्स की खरीदे। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 यूनिट वाई की खरीदे और 4 यूनिट एक्स की खरीदे। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 यूनिट वाई की खरीदे और 6 यूनिट एक्स की खरीदे। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 यूनिट वाई की खरीदे और 8 यूनिट एक्स की खरीदे। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 यूनिट वाई की खरीदे और 10 यूनिट एक्स की खरीदे। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए मेरे से। ये मैंने कॉम्बिनेशन कैसे निकाले हैं, ये आपको समझ में आना जरूरी है। बजट लाइन समझने के लिए सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने आपको आने चाहिए। मैंने बहुत सिंपल सा दिया है, ₹100 दिया है आपको, ₹10 एक के प्राइस दिए, ₹20 एक के प्राइस दिए, कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं दी।
ये कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाए हैं एक्स और वाई के, ये कॉम्बिनेशन समझा, या तो एक्स को खरीदे ही नहीं, वो सारा का सारा 100 रुपए से वाई खरीद ले, तो 5 वाई खरीद सकता है वो कहता है नहीं मुझे एक्स भी खरीदना है, तो वो एक्स को 2 यूनिट खरीद सकता है और वाई की 5-4 यूनिट खरीद सकता है। तीसरा ऑप्शन उसके पास ये हो सकता है कि एक्स की वो 4 यूनिट खरीद ले और 3 यूनिट वाई की खरीद ले। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है एक्स की 6 यूनिट्स खरीद ले और वाई की 2 यूनिट्स खरीद ले। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है एक्स की 8 यूनिट खरीद ले, वाई की 1 ही यूनिट खरीद ले। और एक कि वाई को खरीदे ही नहीं, सिर्फ एक्स की 10 यूनिट खरीद सकता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई में दे रहा हूँ आपको, मुझे इसको सॉल्व करके फटाफट शीट पे मुझे कॉम्बिनेशन लिख के आप चाहे चैट से भेज दीजिए या व्हाट्सएप पे। चैट भेजेंगे तो पर्सनल भेजिए और व्हाट्सएप से भेजिए जैसा भी। मैं प्राइस ऑफ एक्स ले रहा हूँ 5 रुपए और प्राइस ऑफ वाई ले रहा हूँ 10 रुपए और इनकम ले रहा हूँ कंज्यूमर की 100 रुपए ले रहा हूँ। चलिए सिंपल सा केस दिया मैंने, 100 रुपए उसकी इनकम है। अब आप बताइए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे हैं वो ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने यही निकाले, कुछ लोगों ने कुछ के अलग आ रहे हैं। अरीन तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आया, तुमने क्या लिखा था पूरा शायद सर मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है, वो क्लियर है। सर बता सकते हैं आपने कैसे करके कॉम्बिनेशंस निकाले? मैं बताता। देखिए एक चीज आपको इसके अंदर देखेंगे कि y की प्राइस x की प्राइस से डबल है, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर आप 1 यूनिट y दुगना महंगा है x से, तो अगर आप 1 यूनिट y की कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो x की 2 यूनिट आपको कम या ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो सिंपल। अच्छा ये हमारा पर्पस इस क्वेश्चन के अंदर, ये मैंने फिगर भी जानबूझ के आपको ऐसी दी है और जनरली बुक्स में भी ऐसी फिगर रहती है कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए, हमको आपको मैथ्स में उलझाना नहीं है। हमारे एक्स की प्राइस मैंने आपको 5 रुपए दी है, वाई की 10 रुपए दी है। मतलब अगर आप वाई को 1 यूनिट कम करते हो, 10 के बजाय वाई आप 9 बनाओगे, तो आप 2 यूनिट एक्स की बढ़ा सकते हो। 9 की जगह आप 8 यूनिट करोगे वाई की, तो आप 2 यूनिट और एक्स की बढ़ा सकते हो। तो मतलब यहाँ y में 1-1 यूनिट कम कर रहा हूं और x 2-2 यूनिट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि डबल है प्राइस, y दुगना महंगा है x से। तो 1 यूनिट x की 1 यूनिट y की कम करोगे तो 2x ले सकते हो, 1 के बदले 2x ले सकते हो। 10 रुपए का y है और 5 रुपए का x है, तो मैं या तो y लूं 10 रुपए में या 2 ले लूं x को। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? यस सर। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन में देखिए मैंने 1-1 रुपए 1-1 यूनिट y की कम की और 2-2 यूनिट x की बढ़ाई है। यहाँ 2 के डिफरेंस में बढ़ रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ 1-1 यूनिट कम कर रहा हूँ, यहाँ 2-2 यूनिट बढ़ा रहा हूँ। तो ये एक तो पहले बात, इनके प्राइसेस में ये रिलेशन है। ये क्लियर है बात? हाँ सर। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, मैं फिर से बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करें। आप स्टार्टिंग पॉइंट लें, कोई भी एक यूनिट 0 ले लें और दूसरी आप पूरी ले लें। प्राइस आपको हमेशा कंफर्टेबली देगा क्वेश्चन। और आपको अगर एग्जांपल लेना हो तो आप भी प्राइस ऐसी लो कि आपको फटाफट सॉल्व हो जाए। और मैंने यहाँ पे 100 की जगह 200 नहीं लिखा। 200 लिखता तो क्या होता, टेबल लंबी बन जाती और कुछ नहीं होता। जो चीज मैं 100 में दिखा सकता हूँ वही 200 में दिखा सकता हूँ, वही 500 में दिखा सकता हूँ। तो मैं क्यों लूँ उतना लंबा अमाउंट? टेबल लंबी ज्यादा करने से क्या मतलब, मैं छोटी टेबल ले लूँ, मुझे बस रिलेशन दिखाना है एक्स और वाई का, वो दिखा देता हूँ। तो इसलिए मैंने टेबल छोटी लेने के लिए मैंने 50 रुपए ज्यादा कम हो जाते, तो इसलिए मैंने 100 रुपए ले लिए। 100, 200, 100 के मल्टीपल ठीक रहते। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि सपोज मैं y खरीदता ही नहीं हूँ, तो x कितनी खरीद सकता हूँ? 5 रुपए है x के दाम, तो 100 रुपए मेरे पास है और 5 रुपए प्राइस है, तो मैं 20 यूनिट x की खरीद सकता हूँ। भाई 5-5 रुपए के 20 यूनिट्स खरीद सकता हूँ, तो x की 20 यूनिट्स ले ली मैंने और 100 रुपए में। एक ये हो सकता है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं ये चीज देख रहा हूँ कि भाई y के दाम डबल है x से, तो मैं अगर 1 यूनिट y की लूंगा तो 100 रुपए में 10 रुपए तो y में चले गए, बचे कितने? 90। तो 90 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। मैं 90 को 5 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे तो डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो गया? ये हमारा 18 हो गया। तो मैंने 2 यूनिट्स कम कर दिया। और वैसे अब एक बार मुझे रिलेशन समझ में आ गया, मैं खट से टेबल बना सकता हूँ। और देखो 1 यूनिट y की खरीदूंगा तो 2x कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये x जो है आधा प्राइस है। तो 1 y की लूंगा तो 2x,
तो एक y लिया, 2x कम कर दिया, एक और y बढ़ाया, 2 और x कम कर दिया, एक और y बढ़ाया, 2 और x कम कर दिया, एक और y बढ़ाया, 2 और x कम कर दिया, एक और y बढ़ाया, 2 और x कम कर दिया, एक और y बढ़ाया, 2 और x कम कर दिया। ठीक है, ऐसे हम करते जा रहे हैं। एक और y बढ़ाया, 2 और x कम कर दिया, एक और y बढ़ाया, 2 और x कम कर दिया, एक और y बढ़ाया हमने, 2 और x कम कर दिया मैंने, एक और y बढ़ाया, 2 और x कम कर दिया, एक और y बढ़ाया, 2 और कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया। ये बात समझ में आई आपको? हाँ सर। अब मैं एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसको कर लीजिए, क्योंकि ये जब तक आप बनाना सीख जाएंगे फटाफट तो आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। एक और एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ध्रुवी का, खुशी का नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स में एक काम करता हूँ, एक्स की प्राइस अब मैं 2 रुपए रख लेता हूँ और वाई की प्राइस में 1 रुपये रख लेता हूँ, और इनकम इज 20 रुपीज। ठीक है, अब जरा कॉम्बिनेशन बना लीजिए आप। इनकम 20 रुपए है, एक्स की प्राइस 2 रुपए है, वाई की प्राइस 1 रुपये। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, बना लीजिए फटाफट। सर मिनिमम कितने कॉम्बिनेशंस लगते हैं? मिनिमम नहीं है, आप ज्यादा बना ही नहीं पाओगे। मैंने आपको लिमिट दे दी ना, 20 रुपए इनकम है और 2 रुपए है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप आधा यूनिट तो खरीद नहीं पाओगे, पूरा लेना है। तो आपको मिनिमम नहीं होते। आप ये बताइए जितने भी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते सारे आपको लिखना, और क्वेश्चन हम ऐसा छोटा सा होता है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 10-12 कॉम्बिनेशन बनेंगे मैक्सिमम, और कितने बनेंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेज करनी है। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, ये देखिए ग्राफ पे प्लॉट करना भी बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। कमोडिटी Y और कमोडिटी X, इसके कॉम्बिनेशन जो आपने मुझे लिखे हैं X और Y के, मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में लिख देता हूँ। X 0 है, Y 20 है। ये एक एक ये इसके X के दाम डबल है, तो 1 यूनिट X को करने के लिए मुझे 2 यूनिट Y की कम करनी पड़ेगी, एक और बढ़ाने के लिए 2। नहीं, ये गड़बड़ हो गया। 1 सेकेंड, 8 12 8 20, ठीक है, ठीक है। 3 की जगह 6 होगी। 7 2 = 14 एंड ये नहीं है, 6 आएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 8 2 16, हाँ ठीक है, ये 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। ग्राफ पे कैसे, ये x कहाँ से जा रहा है, 0 से लेकर 10 तक, तो x की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। y कहां तक जा रहा है, 20 तक। ये आपको स्केलिंग समझ में आ गया। देखिए मैंने y क्या हो रहा है, y 20 तक जा रहा है, तो y को मैंने डबल 2 4 6 8 लिया है, क्योंकि मैं टेबल बहुत लंबी कर दूंगा तो बहुत ऑड सा हो जाएगा। आप इसको 10 10 दोनों पे भी ले सकते हैं। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इस टेबल को लंबी कर दूं y वाली स्केल को, और ये 1 2 3 4 20 तक ले सकता हूँ। वो जो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा उसका शेप समझने के लिए। और x को मैंने 0 1 से 10 तक लिया। यहाँ तक जो मैंने ड्रॉ किया है स्केल, ये स्केल समझ में आ गया सबको? अच्छा चलो ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना जो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? ये टेबल आ रही है, ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे? स्केल स्केल जो बनाया मैंने, ग्राफ बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे इसको प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे, x 0 है तो y 20, x 0 है तो y है गया 20, तो एक पॉइंट तो ये आया। x is 1 and y is 18, x is 1 and y is 18, x is 2 and y is 16, x is 3 and y is 14। मैं एक्चुअली क्या है, मैं स्केल तो यहाँ लगा नहीं सकता भाई, है ना, मैं इसको कैसे करूंगा? तो ये एक मेरे लिए दिक्कत है। आप लोगों को वो प्रिविलेज है, आप लोग कर सकते हैं, है ना। x is 4 and y is 12, तो x is 4 somewhere here and y is 12, ये
तो ये वाला पॉइंट आएगा इसका जहां इंटरसेक्ट हो रहा है ना। x is 5 and y is 10. ये आ गया। तो x is 6 and y is 8. ठीक है, x is 7 and y is 6. एंड y मैं थोड़ा उतना स्केल खींच रहा हूँ जितना जरूरी है ना। ये 6 यहाँ तक, जिससे कि then x is 8 and y is 4. Yeah, x is 9 and y is 2. अब मेरे पास पॉइंट्स कौन से है? ये और ये पॉइंट्स है। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं, मैं स्ट्रेट लाइन लेने की कोशिश, तो ये मेरा बजट लाइन कुछ ऐसे, ये इतना परफेक्ट नहीं आया है लेकिन ये बजट लाइन कुछ ऐसे बनेगा। और ये बजट लाइन क्या दिखा रहा है? अब देखिए इसका पर्पस क्या है। बजट लाइन दिखाता है आपकी अफोर्डेबिलिटी। बजट लाइन दिखाता था व्हाट अ कंज्यूमर कैन परचेज। कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसकी मैं बात आगे और डिटेल में करूंगा। कंज्यूमर कैन परचेज, कैन खरीद सकता है, खरीदता है कि नहीं खरीदता वो अलग बात। ये सारे कॉम्बिनेशन, जितने कॉम्बिनेशन एक्स और वाई के इस लाइन पर आ रहे हैं, वे सारे कॉम्बिनेशन ये दिखा रहे हैं जो कॉम्बिनेशंस एक्स और वाई के कंज्यूमर अपनी इनकम, जो उसकी इनकम 20 रुपए है, उस 20 रुपए में जितने कॉम्बिनेशंस खरीद सकता है वो दिखाता है। तो व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन, बजट, उसका बजट क्या, इनकम, उसकी कैपेसिटी क्या? बजट लाइन शोज द combinations of x and y which a consumer can, combinations of two commodities, x और y को जरूरी थोड़ी है, मैं उसको कुछ और नाम भी दे सकता हूँ। combinations of two commodities which a consumer can purchase. ये समझ में आया आपको, नहीं आया ये बताइए मेरे को। अगर उसके पास 100 रुपए हैं कंज्यूमर के पास, या 20 रुपए यहाँ पे एग्जाम्पल में, और x की प्राइस 2 है और y की प्राइस 1 है, तो ये कॉम्बिनेशन जितने इसके ऊपर आ रहे हैं वो सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर खरीद सकता है। इसको कहते हैं बजट लाइन। ये बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, लेट मी सी इफ यू कैन डू इट। मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे करेंगे। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है अपन, तो मुझे एक चीज समझानी पड़ेगी आपको, तो आप समझिए। देखिए मैं अभी फिर यही चीज टेबल लेता हूँ। सपोज मैंने ले ली इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, वो कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। इनकम कंज्यूमर की 20 रुपए। प्राइस ऑफ एक्स मैं वही ले लेता हूँ। प्राइस ऑफ एक्स मैंने जो यहाँ ली थी, एक्स की 2 ली थी, वाई की 1 ली थी। प्राइस ऑफ एक्स इज ₹2 एंड प्राइस ऑफ वाई इज ₹1। ये एक बार। अब कॉम्बिनेशंस में लिख रहा हूँ एक्स और वाई की, एक्स की और वाई की। एक्स की मैंने अभी आपके सामने लिखी, एक्स की 10 है तो वाई 0 हो गया, सारा पैसा एक्स में लगा दिया। एक्स की मैंने 1 यूनिट कम की तो ये 2 हो गया। एक्स की एक और यूनिट कम की तो ये 4 हो गया। एक और यूनिट कम की ये 6 हो गया। एक और यूनिट कम की ये 8 हो गया। एक और यूनिट कम की ये 10 हो गया। एक और यूनिट कम की ये 12 हो गया। एक और यूनिट कम की 14 हो गया। एक और यूनिट कम की ये, एक और यूनिट कम की ये 18 हो गया। एक और यूनिट कम की ये 20 हो गया।
अब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूं। मैं आपको, अब मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूं। मान लीजिए ये ग्राफ आ रहा है उसका, यहाँ पे कमोडिटी वाई है और यहाँ पे मैंने कमोडिटी, आपको ये स्केल से करना है, बकायदा स्केल से प्रॉपर बना के। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्री हैंड से ग्राफ बना लिया। अब मैं आपसे कहता हूँ प्राइस चेंज हो गई साहब। क्या प्राइस चेंज हो गई? एक्स की प्राइस भी 1 रुपये हो गई, घट गई, और वाई की प्राइस तो 1 रुपये है ही। तो क्या कॉम्बिनेशन होंगे? तो आप क्या करेंगे, इसके बगल में एक दूसरे कॉम्बिनेशन बनाएंगे एक्स और वाई के। उस केस में क्या होगा? बिल्कुल ऐसा चलेगा 20 0 19 1 18 2, क्योंकि दोनों के प्राइस सेम है। तो अगर मैं 1 यूनिट एक्स कम कर रहा हूं तो 1 यूनिट वाई बढ़ेगा, 1 यूनिट एक्स कम कर रहा हूं तो 1 यूनिट और वाई बढ़ेगा। तो एक एक यूनिट में यहाँ कम करते जाऊंगा, ये एक एक यूनिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों की प्राइस तो सेम है। एक एक यूनिट ये मेरा कम होता जाएगा और एक एक यूनिट ये बढ़ता जाएगा। ऐसे ऐसे मैं पूरी टेबल बना लूंगा। और ये जो प्राइस चेंज होने के बाद ये जो नई, ये जो नया बना रहा हूं मैं, है ना, x20 y0 x20 y0 x20, इसको भी आप प्लॉट करेंगे तो ये आपका कर्व कुछ ऐसा आएगा। ये कुछ एक रिलेशन दिखा रहा है। ये रिलेशन मैं तभी समझाऊंगा बाद में जब आप ये बना लेंगे। तो मैं आपको ऐसे कुछ सिचुएशंस दे रहा हूं जिसके अंदर आपको पहले तो शेड्यूल बनाना है, फिर प्राइस चेंज के बाद नया शेड्यूल बनाना है, और दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, एक ही ग्राफ पे आना चाहिए। और अगर मैं एक और बार प्राइस, मान लो मैं एक और तीसरी प्राइस कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, उसका तीसरा शेड्यूल आता है, तो उसका तीसरा शेड्यूल कुछ ऐसा आ सकता है। तो ऐसा भी कुछ आ सकता है, या मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दे सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन भी दे सकता हूँ। तो एनीथिंग ऑफ दिस, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, और मैं आपको दूंगा। तो आपको जो मैं एक क्वेश्चन दूंगा, तो एक क्वेश्चन में हो सकता है 2 टेबल बने या 3 टेबल बने, और वो दोनों तीनों टेबल के हिसाब से ग्राफ एक ही में बनेगा। तो ऐसे में आपको 2-3 क्वेश्चन देने वाला हूं, जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। बट आज का एक्सरसाइज सबसे पहले ये है, मैं अभी आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस, उनको आप अभी करेंगे और आप मुझे भेजेंगे। उसके बाद मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा उस चीज में क्या होगा। यहाँ तक आपको जो मैंने अभी समझाया वो बात आपको समझ आई कि नहीं आई, बताइए मेरे को। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन बिना इसके मजा ही नहीं आएगा, ये तो करना तो पड़ेगा। तो ये 3 लाइंस क्यों है इसमें? सॉरी, ये 3 लाइंस क्यों है? नहीं, मैंने आपको सिचुएशन बताई। मैंने आपको बताया बेटा कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्राइस ऑफ एक्स अगर 1 रुपी है और प्राइस ऑफ वाई 2 रुपीज है, तो आपने जो शेड्यूल बनाया एक्स और वाई का, सपोज ये कुछ शेड्यूल बनाया, अब मैं प्राइस चेंज कर रहा हूँ, एक्स की तो वही प्राइस है, प्राइस ऑफ वाई भी मैंने 1 रुपी कर दी, तो एक्स और वाई का एक दूसरी शेड्यूल बन जाएगी। तो आप जब उन दोनों ग्राफ को, दोनों को एक ही, दोनों लाइन को, दोनों कर्व्स को, इसका और इनका एक ही ग्राफ में बनाओगे, तो आपकी लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वाली लाइन जो बनेगी वो बनेगी, हो सकता है प्राइस ऑफ एक्स भी 1 है और प्राइस ऑफ वाई भी 1 है, उसकी बनेगी। तो दूसरी वाली बनेगी, प्राइस ऑफ एक्स 1 है तो प्राइस ऑफ वाई 2 है, उसकी लाइन दूसरी बनेगी। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस बने। ये बात समझ में आई क्या नहीं आया आपको? तो आपको एक ही चीज में प्लॉट करना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पहले एक क्वेश्चन कीजिए, फिर उसको समझ के फिर दूसरा क्वेश्चन बाद में देता हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ, इनकम फिक्स है, इनकम में चेंज नहीं आ रहा। इनकम ऑफ कंज्यूमर रुपीज, चलिए मैं 10 रुपए ले रहा हूँ, जिससे छोटे ग्राफ में आपका फटाक से काम हो जाए, जल्दी बन जाएगा। और प्राइस ऑफ एक्स, एक के 2 रुपए ले लेता हूँ, एक के 1 रुपए ले लेता हूँ, नहीं 2 और 1, हाँ ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, तो पहले प्राइस ऑफ एक्स जो थी वो 1 रुपी है और प्राइस ऑफ वाई 2 रुपीज है। फिर बाद में वो चेंज होकर 1 हो गई है, और फिर आ, 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 ये कम हो गई प्राइस, अब प्राइस वाई बढ़ेगी। इसको मैंने 50 पैसे कर दिया, इसको 1 रुपी रहने दिया। चलिए ये 3 लाइन्स, नहीं इसको रहने दो भैया, पहले आप इसी को बनाएंगे।
चलिए ये सर दो दो ही बना ले पहले। हाँ दो बना लो, रिलेशन के लिए मुझे 3 चाहिए था, खैर आप 2 बना लीजिए। चलिए दोनों एक ही ग्राफ पे बनेगा, दोनों का शेड्यूल बनाइए। मैं देख रहा हूँ आप लोग बना के मुझे व्हाट्सएप करें। ये दोनों का शेड्यूल के साथ भेजिए, जैसे आपने वो दिखाया हुआ ना कितने एक्स और कॉम्बिनेशन जो आपको दिखाने हैं दोनों प्राइस पे जो कॉम्बिनेशन है वो भी और वो भी ग्राफ भी। हाँ हाँ, अब जैसे इशिका ने मुझे भेजा है, इसके अंदर केस 1 प्राइस ऑफ एक्स से 1 रुपए और वाई की 2 रुपए है, तो क्या कॉम्बिनेशन आएंगे, और केस 2 और फिर उसके बाद ग्राफ। सर मुझे वो कॉम्बिनेशन वाले में लग रहा है कि शायद गलत हो सकता है मेरा। नहीं ये ग्राफ गलत है, हाँ ठीक है, ये ध्रुवी का ग्राफ ही गलत आ रहा है, ये ऐसा नहीं आएगा ग्राफ इसके अंदर। ओके देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना इसको ऐसे आप करें, ये देखिए एक कॉम्बिनेशन केस ये बने, आपको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर। देखिए पहला केस और सेकंड केस, देखिए आप लोग जो अपने केस पहले सॉल्व कीजिए, देख रहे हैं आप लोग केस 1 केस 2, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन पे देखिए, आप लोग चेक कीजिए अपना केस 1 केस 2, हाँ सर। इसमें कोई गलती हो तो उसको ठीक कीजिए पहले। नहीं सर, ये तो सही आ रहा है मेरा। दोनों शेड्यूल सही है? हाँ सर पर मेरे को मेरा कॉम्बिनेशन क्यों गलत आ रहा है, मेरे को करते नहीं आ रहा शायद वो कॉम्बिनेशन नहीं कैसे वैसे बना। तुमने वो ठीक है कैसे किया, लेकिन तुमको जो तुमने गलत अमाउंट निकाला और वो समझ में आ गया ना, गलती कैलकुलेशन में हुई है और ये सही है, तो समझ में आ गया ना तुम? नहीं सर मेरे को वही नहीं आ रहा कि मेरा कॉम्बिनेशन, आप मेरे को प्लीज कॉम्बिनेशन कैसे बनाया है इशिका ने, आप वैसे बता 30 दीजिए। 30 रुपीज 20 रुपीज इनकम दी है ना मैंने, हाँ आप हर सर। बार चेक करो, इसके फर्स्ट केस के अंदर एक्स की प्राइस कितनी है एक्स की प्राइस 1 दी हुई है हमें। और वाई की प्राइस 2 रुपए दे रखी है, 2 रुपए है ना एक्स वाई की प्राइस, हाँ सर। हाँ। और टोटल इनकम कितनी है? 10। 10 रुपीज। तो अगर मैं 5 यूनिट वाई की खरीदता हूँ तो पूरे 10 रुपए हो जाएंगे खर्च, हाँ तो एक्स खरीद ही नहीं सकता मैं। 2 एक्स को खरीद रहा हूँ तो 2 रुपए का, तो एक्स हो गया, और 4 यूनिट वाई की खरीद रहा हूँ तो 2 रुपए का है, तो 4 इंटू 2 8 रुपए का ये हो गया, 2 इंटू 1 2 रुपए का हो गया, 10 रुपए ये भी हो गए। आपको चेक करना हर बार 10-10 रुपए खर्च हो, ये 2 रुपए का तो 6 रुपए ये हो गए, और 1 रुपए का ये 4 ही हो गए, तो 6 और 4 10 रुपए ये हो गए, 2 रुपए 2 2 4 और ये 6 1 1, 6 और 4 10 ये हो गया, 2 2 ये 1 है, 2 रुपए ये, और 8 है, ये 8 और 2 10 10 रुपए ये हो गए, और ये 10 यूनिट पूरी की पूरी एक्स की खरीदेंगे तो 10, तो ये आपको चेक करना है हर बार, हर इनकम में, हर कॉम्बिनेशन में पूरे 10 रुपए खर्च होने चाहिए। ठीक है सर। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में प्राइस ऑफ एक्स भी 1 रुपी है और प्राइस ऑफ वाई भी 1 रुपी है, तो ये आपका 10 रुपीज ये हो गया, क्योंकि एक्स खरीद ही नहीं रहे, वाई खरीद रहे 10 रुपए का, 1 यूनिट एक्स की खरीदी, 9 यूनिट वाई की खरीदी, 10 रुपए हो गए, क्योंकि सबके 1 1 रुपए तो मैं जोड़ सकता हूँ ना, 8 और 2 हाँ 10, ये भी 10, 3 और 7 ये 10, 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 10 और 0 10, तो हर कॉम्बिनेशन में 10-10 रुपए का ये टोटल आना चाहिए आपका। ठीक है तो सर। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब प्राइस ऑफ एक्स मेरी 2 रुपीज है और प्राइस ऑफ वाई, नहीं गड़बड़ लिख दिया, उल्टा लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने पहले केस में लिया है प्राइस ऑफ एक्स 1 रुपी है और प्राइस ऑफ वाई 2 रुपए, तो एक्स तो मैंने 0 लिया, वाई ले लिया मैंने 5, तो 10 रुपए हो गए, ये 0 और ये 5 इंटू 2 10, हाँ ये मैंने ले लिया। अब मैं इसके 2 रुपए प्राइस है, तो मैं इसकी 1 यूनिट अगर कम करता हूं तो इसका एक्स का दाम आधा है ना वाई से, हाँ तो अगर मैं वाई 1 यूनिट कम करता हूं तो एक्स में 2 ले सकता हूं ना फिर, हाँ क्योंकि सर। ये 1 रुपए का है, 4 रुपए का, ये 2 रुपए का है, तो अब मैं चेक कर लूं एक बार, ये 4 इंटू 2 8 रुपए तो ये हो गए, और 2 इंटू 1 2 रुपए हो गए, तो 8 और 2 10 तो ये हो गए। 10। मैं इसको एक और यूनिट कम करता हूँ, 3 और 2 6 रुपए हो गए, और 1 यूनिट इसको बढ़ाता हूँ, 3 और 1 नहीं, हाँ इसको 4 यूनिट करो। अब देखिए, ये देखिए गड़बड़ी हो गई मेरे से, मैं इसको हाँ 3 यूनिट करता हूँ तो 6 रुपए, और 3 और 1 3, ये 9 रुपए हो रहे हैं ना, जब हाँ इसका मतलब इसको मैं 4 यूनिट कर, तो 4 और 6 10, अभी टैली हो गया हमारा, तो अब मेरा ये फिक्स हो गया ना, यहाँ पे ये 1 ये हो गया, नहीं 2 हो गए, ये 2 हो गए, और ये मैंने अभी किया था, ये किया था 3 और ये किया था मैंने 4,
अब दूसरा चेक करता हूँ, इसको एक और यूनिट कम करता हूँ, 2 2 4 ये हो गए, ठीक है। और ये मैं ले लेता हूँ 6 6 और 1 ये 6 और 4 ये 10 रुपए, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 6 और 4। मैं जो हूँ इसकी एक एक यूनिट कम करते जा रहा हूँ, उसको 2 2 यूनिट बढ़ाते जाना है। ऐसे करना, ठीक। हाँ सर। तो ये इस हिसाब से आप करेंगे। तो अब ये शेड्यूल बन गया आपका। अब ये शेड्यूल बनने के बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, ये आपको देखना है ग्राफ। ग्राफ आपका जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है सर। ये वाला ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। इस ग्राफ की खास बात आप क्या देख रहे हैं, इसके अंदर सर जूम कर तो दिख नहीं रहा। अब ठीक है। हाँ सर। अब इस ग्राफ की खास बात क्या है, इस ग्राफ की एक खास बात है, वही रिलेशन मुझे समझाना। इस ग्राफ में जो मुझे आपको रिलेशन समझाना है वो यही समझाना है। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो चीज निकल कर आ रही वो ये आ रही है। ये यहां से एक्स एक्सिस पे दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस पे ये शिफ्ट हो जा रहा है। तो जो पहले वाला ग्राफ था केस 1 वाला, केस 1 वाली सिचुएशन ये है, दिस इज केस 1, और ये हो जा रहा है हमारा केस 2। तो पहले ये वाला पॉइंट था हमारा, ये y से x, बाद में हो गया y1 x हो गया, पहले था yx फिर हो गया y1 x, तो ये x वही रहा, y से y1 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, आपको बनाना ऐसे नहीं है, आप जब उन्हीं शेड्यूल को प्लॉट करोगे ना, इसी शेड्यूल को, तो अपने आप ऐसा ही ग्राफ आएगा। ये कहने आपको जानबूझ के ऐसा नहीं बनाना, आपको तो जो वैल्यूज दे रखी है ना, आप इन वैल्यूज को प्लॉट करोगे, जो ऊपर ये वैल्यूज दे रखी है, इन वैल्यूज को जब आप प्लॉट करोगे तो अपने आप ग्राफ ऐसा ही बनेगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, अब इनको आप करिए ट्राई क्वेश्चंस को, और अब मैं आपको और क्वेश्चन भेजूंगा, उनको भी कोशिश कीजिएगा। ओके सर। ठीक है, अभी आप ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।